हाई कोर्ट ने इससे जमानत दी है, ना सेशन ने दी है ना सिविल ने दी है। गरीब आदमी हूँ, हमें इन जालिमों से बचाया जाए और हमारे इंसाफ दिलवाया जाए, हमें हमारा पैसा वापस दिलवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सियाम। ये जो फाइल उठाए एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनके साथ फ्रॉड हुआ है और ये फ्रॉड भी कोई छोटी रकम का नहीं, 3 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। और इनके साथ फ्रॉड करने वाला एक इस्लामाबाद का एक आला ओहदे पर बैठा हुआ एक ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर है। उसने इनके साथ फ्रॉड किया। 3 साल तक वो इनको गोलियां देता रहा, जरगे होते रहे। उसके बाद उसके दिए हुए चेक पर थाना कोसार में 2022 में FIR हुई। थाना कोसार में उस शख्स के खिलाफ ना सिर्फ इनकी मुद्दत में FIR हुई है, बल्कि 3 मजीद FIR है, जिनमें से 2 थाना कोसार में है और 1 थाना अपारा में। इन तीनों FIR में वो शख्स, वो जो आला ओहदे पे बैठे हुए साहब हैं, वो कोर्ट से इश्तिहारी भी है। SSP इस्लामाबाद को कोर्ट की तरफ से एक रोपकार भी जारी हुआ है, जिसमें वाज़ेह तौर पर SSP इस्लामाबाद को ये कहा गया है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन ये शहरी दर बदर की ठोकरें खा रहा है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनसे बात करते हैं कैसे ये उनके चुंगल में आए। अस्सलाम वालेकुम। अपना तारुफ अच्छा कराएं। सर, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मैं पिंडी के रहने वाला हूँ। तो ये एक हमारे दोस्त से बात थे, उनके रेफरेंस से ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। एक ट्रांसफार्मर लैब के हवाले से जो जाली कंपनी इस बंदे ने बनाई हुई थी, तो इसने अपना वो सारे मामलात हमें जाली दिखाए हैं, किसी की साइड दिखा के, किसी के मामलात दिखा के हमारे साथ इसने वो फ्रॉड किया और हमसे पैसा हथिया लिया है। गुज़श्ता 8 माह से हमारे वारंट नॉन अवेलेबल जारी हो रहे हैं अदालत से, और अदालत में उन्होंने एक पार्शियल पेमेंट का कह के तो 1 हफ्ते का टाइम लिया। वो टाइम अभी 8 महीने गुजरने के बाद भी वो ना अरेस्ट हो रहा है, मिनिस्टर साहब प्रोटोकॉल ले रहा है। डायरेक्टर होने का फ़ायदा उठाते हुए उन एप्लीकेशंस को वहीं पे वो नीचे ही रफा दफा करवा देता है या दबा देता, तो उस हवाले से वो एप्लीकेशन किसी हवाले से ऊपर जाती ना थी। अच्छा, ये बताएं आपके साथ कितना फ्रॉड हुआ है? मेरे साथ 3 करोड़ रुपए का 2019 का फ्रॉड है, जो कि उस वक्त की तो 3 करोड़ रुपए की रकम है। लेकिन अभी तो वो अगर इन हालात में या इस डिप्रिसिएशन में जला जाए बंदा, तो अभी तो वो बहुत सारी 4 गुना ज़्यादा अमाउंट बनती है हमारी। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक आला अफसर है, सरकारी अफसर है, वो हमें जो है ना वो किसी हवाले से भी टच करने को राज़ी नहीं है। किसी हवाले से भी कोर्ट को वो तरजीह नहीं दे रहा, कोर्ट की हद तक कर रहा है कि बार बार वो ऑलरेडी वो इश्तिहारी भी हो चुका है, 3 पर्चों में इश्तिहारी है, सगासों में इश्तिहारी हो चुका है जो हमने दायर किए हुए थे। हमारे जो से वो रिकवरी सूट है उसमें ये ऑलरेडी जून 2025 से इसके वारंट जारी हो रहे हैं नॉन बेलेबल। लेकिन उसके बावजूद ये वो ना तो अरेस्ट हो रहा है, अपना वो सिर्फ प्रोटोकॉल का फ़ायदा, इसके घर जाए तो एक लेडीज़ है माई साहबा, वो सामने होते हैं। मैं बाहर आ जाने के बैलफ के साथ, पुलिस के साथ बाहर आ उन पर जा चुका हूँ, लेकिन उन्होंने वो जो सिमोतरमा है माई साहबा, वो कहती है जी हमें कुछ पता नहीं है। नहीं, वो दफ्तर भी जाते हैं? जी, दफ्तर भी जाते हैं और बाकायदा तौर पे हाजिरी है दफ्तर में उनकी। अच्छा, मुझे ये बताएं आपके साथ फ्रॉड हुआ 2019 में? जी जी ठीक है जी। और FIR थाना कोसार में हो रही है 2022 में, क्या वजह थी? ये वजह यही थी कि हमने अपने सोर्सेज के हिसाब से जिन बंदों के साथ हम अटैचमेंट थे या जिन्होंने इसके साथ हमें मिलवाया था, हम उनके साथ हो के तो इसके पास जाते रहे कि यार मेहरबानी करो, हमें हमारा पैसा वापस करो। तो ये मुख्तलिफ तरीके से हिले पाने के मेरी वो आर्बिट्रेशन लगी हुई है, फैमिली में है, ये है वो है, करते कराते इसने यहाँ तक इस मामलात को पहुँचा दिया। तो एंड पे फिर वो इसने मिलना ही छोड़ दिया हमें। अच्छा, अभी फिर आपका जो FIR जो हुई थाना कोसार में, वो चेक डिसऑनर के तहत हुई? जी, वो चेक डिसऑनर हुआ बाकायदा तौर पे बैंक से, और सारे दूसरे भी जो CFR है वो भी चेक किसी तरह डिसऑनर हुए हैं। जी, अरेस्ट हुआ है, ये 30 दिन पहले जेल में रहा है, 15 दिन फिर जेल में रहा है। जमानत कैसे होगी? जमानत बस कोर्ट ने हमें तो यही मौकफ दिया है। टोटल 50,000 रुपए के मुचलकों पे इसकी बेल आउट हुआ है। मतलब 3 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाले की 50,000 में वो जमानत हो चुकी है। नहीं, आपके साथ कोई कंपनसेट किया था कोई पैसा? कुछ भी नहीं, हमारे साथ इसने कोई बात नहीं की। हाई कोर्ट ने इससे जमानत दी है, ना सेशन ने दी है ना सिविल ने दी है। ऐसे हाई कोर्ट से जाके इसने जमानत करवाई है, तो कोर्ट तो ये कह रही है कि ये अंदर रहेगा तो आपको पेमेंट कहाँ से करेगा। ये एक लॉजिक हमें बता के तो इसकी बेल हो गई है। लेकिन ये हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से
मुख्तलिफ मामलात से हमें पंच आउट कर रहा है, और इतना एक पंच आउट कर रहा है कि मेरे सेहत पे और मेरे दिमागी तवाज़ुन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इनके खिलाफ इस्लामाबाद के कितने थानों में कितनी FIR हैं? हमारे इल्म के मुताबिक इनकी 2 अफेयर हैं, ये थाना कोसार में है, और एक FIR जुनसिया और वो थाना पारा में है, और ये एक आदि इस मामलात का है मुजरम। तो बहरहाल ये हमें वो इसके अलावा तो कोई इल्म नहीं है, शायद होंगी, लेकिन हमें मुख्तलिफ बाहर से ज़राए से कोई पेटेंट रिपोर्ट नहीं आती, कोई बातों बातों में, क्योंकि ये जब इंटीरियर मिनिस्ट्री में रहा है उस वक्त मैं वहाँ पे जाता रहा हूँ, तो वहाँ पे भी कोई बंदे इसके खिलाफ बातें कर रहे थे कि जरा ये तो आप अकेले नहीं हो, और बहुत बंदे हैं इसके पास लेन देन वाले, जो लेन देन के मामलात में इसके पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे वजीर दाखिला से, IG इस्लामाबाद से? मैं वजीर दाखिला साहब से और IG पंजाब साहब से, वज़ीर आला पंजाब साहब से ये अपील करूँगा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे हालात इतने कोई अच्छे नहीं है, ना मामलात हैं और ना मेरी अप्रोच है इतनी, तो हमें इन जालिमों से बचाया जाए और हमारे इंसाफ दिलवाया जाए, हमें हमारा पैसा वापस दिलवाया जाए। तो नाज़रीन, ये वो मुतासर शहरी थे जो एक आला सरकारी ऑफिसर के डसे हुए हैं और 3 करोड़ रुपए अपनी जमा पूंजी जो है वो लुटा बैठे हैं, और इस वाक़े को आज 6 साल गुजरने के बावजूद वो जो शख्स है, वो जो मुलजिम है इनका, वो गिरफ्तार ना हो सका। वज़ीर दाखिला, IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद को नोटिस लेकर इनकी दादरसी करनी चाहिए।